सलाम। सर ये पुर्तगाल D7 रेजिडेंसी वीज़े के हवाले से थोड़ा सा आप गाइड कर दें। शाहज़ेब, D7 एक पुर्तगाल का रेजिडेंस वीज़ा है जिसके थ्रू आपको 2 साल की रेजिडेंसी भी मिलती है और इसको अप्लाई करने का जो तरीका है, जो रिक्वायरमेंट है, बहुत सिंपल है। बेसिकली रिक्वायरमेंट इसके अंदर सिंपल है पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम क्या होती है? जिसके अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट ना हो। लाइक अब हमारा बिजनेस है, हमारी जॉब है, तो जॉब और बिजनेस वाले लोग जो हैं वो एक्टिव इनकम में आते हैं। पैसिव इनकम में वो लोग आते हैं जिनकी पेंशन आती है। तो पहले तो वो लोग हैं जो रिटायर्ड हैं, पेंशन वाले लोग, वो अप्लाई एलिजिबल हैं इसके अंदर। दूसरे वो लोग हैं जिनकी किसी एसेट से इनकम आ रही है। सिंपल आपकी कोई घर है, आपकी कोई ज़मीन है, आपकी कोई दुकान है जिससे आपको रेंटल इनकम जनरेट हो रही है, वो बंदा एलिजिबल है। अब गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कि आपकी एक इनकम जो है वो 10,200 यूरो के इक्विवेलेंट होनी चाहिए पर ईयर। अब हमारी कंट्री में मंथली रेंटल भी आता है, कुछ कंट्रीज में ईयरली आता है, कुछ कंट्री में क्वार्टरली आता है। सो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। हमारी कंट्री में मंथली आता है। अब मंथली को अगर हम डिवाइड करते हैं, 10,200 यूरो को डिवाइडेड बाई 12 करते हैं, वो इक्वलेंट आता है 900 मेरा ख्याल है शायद 20-30 यूरो बनता है, विच इज़ इक्वलेंट टू 3,30,000 PKR। अब ये आपकी रेंटल इनकम जनरेट होनी चाहिए। अब चाहे वो एसेट से हो रही है, चाहे फिर आपको वो पेंशन आ रही है, तो दोनों को मर्ज करके भी लोग एलिजिबल हो जाते हैं। किसी की पेंशन 2 लाख आ रही है, उसका रेंट आ रहा है 1.5 लाख, वो एलिजिबल है। तो ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अंदर एज मैटर नहीं करती। इसके अंदर हमारे पास जो सबसे लीस्ट एज वाला क्लाइंट है, उसकी एज जो है 22 है। उसको एक खुशकिस्मती भी कह सकते हो कि उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसको एसेट से इनकम जनरेट हो रही थी। और हमारे पास जो है वो 62 या 63 ईयर्स के भी एक हैं जो रिटायर्ड हैं, उनको भी इतनी इनकम जनरेट हो रही थी, वो भी हमारे क्लाइंट हैं, वो भी एलिजिबल है। इसके अंदर ना तो कोई लैंग्वेज बैरियर होता है कि ना ही इसके अंदर कोई एजुकेशन का बैरियर है। दे जस्ट वांट यू कि आपकी इतनी इनकम जनरेट हो रही है, जो यहाँ पे आप एक्सपेंस कर रहे हो वहाँ जाके एक्सपेंस करेंगे। दैट्स इट। आपने खुद भी तो अप्लाई किया था, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है सर? आपका केस किधर तक पहुँचा है? मैंने खुद अप्लाई किया है बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह जो उनकी इनिशियली रिक्वायरमेंट थी पुर्तगाल से, 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक रिक्वायरमेंट होती है पाकिस्तान से और एक रिक्वायरमेंट होती है कि जिस तरह टैक्स नंबर हो गया, आपका पुर्तगाल का बैंक अकाउंट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों चीज़ें हो चुकी हैं और बाकी लोगों की तरह हम भी एक क्यू के अंदर हैं अपॉइंटमेंट के लिए। लोग अक्सर औक़ात क्वेश्चन करते हैं कि अपॉइंटमेंट का क्या स्टेटस है, ठीक है। तो भाई जहाँ पे आप हैं वहाँ पे हम भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए अलग रास्ता है और आपके लिए अलग रास्ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो प्रोसीजर क्लाइंट का होता है वही प्रोसीजर हमारा भी था, हमने भी उसको अपने लिए फॉलो किया था। तो सर ये शेंगेन जोन में सर अपॉइंटमेंट्स के थोड़े से इशू चलते हैं, वैसे सुनने में आया है। तो सर ये पुर्तगाल में अपॉइंटमेंट का कोई इशू? पुर्तगाल में अपॉइंटमेंट का सच कोई इशू नहीं है शाहज़ेब। सबसे बेस्ट पार्ट इसके अंदर 2 चीज़ें हैं पुर्तगाल के D7 के अंदर। नंबर 1, आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हो। अपॉइंटमेंट ऐसा नहीं है कि आज आपने अगर फॉर एग्जांपल आज 5 मार्च 2026 है तो आपने आज ईमेल किया तो 10 मार्च की अपॉइंटमेंट आ जाएगी। नहीं, अपॉइंटमेंट मिलेगी आपको 4 महीने बाद की या 6 महीने बाद की। लेकिन बाकी कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि आप ब्लाइंड होके बैठे हुए हो कि जी मुझे अपॉइंटमेंट की डेट नहीं मिल रही, मैं ओपन करता हूं तो आगे कुछ शो नहीं होता। इसका बेस्ट पार्ट ये कि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आप आज ईमेल करोगे, आपको हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद कंफर्मेशन आ जाएगी विद द डेट एंड टाइम। सो आप ब्लाइंड होके नहीं बैठे हुए कि आपको पता है ये डेट है, ये टाइम है, मैंने इस दिन जाना है। नंबर 1। नंबर 2, द बेस्ट पार्ट इज कि इसके अंदर स्ट्रेट रिफ्यूजल नहीं है। उससे होता क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ कंसर्न्स हैं आपकी फाइल को लेकर, तो मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट रिफ्यूज़ल दे सकता हूँ। बट पुर्तगाल के इस प्रोग्राम के अंदर बेस्ट पार्ट ये है कि ये स्ट्रेट रिफ्यूज़ल नहीं देंगे। ये आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांग लेंगे कि ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए, एंड यू हैव 10 डेज, यू हैव 15 डेज, जितने दिन भी वो देना चाहें वो आपको दे सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर। दैट्स इट। हैव अ नाइस डे।